Subscribe the Mind Lifter channel and hit the bell icon for more updates. तो कैसे बच्चों, आप सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 9 का एक चैप्टर मोशन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में जो है इससे पहले हमने इस चैप्टर का आपको इंट्रो बताया था और हमने बताया था कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। इसकी आगे की चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ जान लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, कि ये क्या होता है। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है कि देखिए जो भी हमारा मोशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा मूवमेंट हो रहा है किसी भी बॉडी का, वो किसी भी पाथ में हो सकता है कि वो कर्व पाथ में हो, ठीक है, सर्कुलर पाथ में हो या फिर स्ट्रेट पाथ में हो। तो सबसे सिंपलेस्ट जो मोशन है, सबसे सिंपलेस्ट मोशन है वो मोशन होगा मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ। बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में मूव कर रहा है बॉडी, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ में। हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। प्यारे बच्चों डिस्टेंस के बारे में तो आपने पहले भी बहुत सारे सुन रखा होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा, लेकिन हम लोग जो है इसको थोड़ा सा और अच्छे से और गहराई से इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों डिस्टेंस जो होता है उसको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है 0, ये 1 2 3 4 5 6 7। मान लेते हैं कि ये हमारा O पोजीशन है। मान लेते हैं कि इस पोजीशन को हम लोग A मान लेते हैं और इस पोजीशन को हम लोग जो है B मान लेते हैं और इस पोजीशन को हम लोग C मान लेते हैं, ठीक है। एक स्टार्टिंग पोजीशन है जो कि हमारा ओरिजिन है। तो ये हमारा ओरिजिन है यानी कि 0 मीटर, यानी कि अभी तक यहाँ आपको कोई भी डिस्टेंस यहाँ पर नहीं चला है। ये हमारा O पोजीशन है। फिर ये जो देखिए प्यारे बच्चों जो आप देख रहे हैं नंबर है, ये हमारा जो है मीटर है, यानी कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 6 7। उसी तरह से 3 मीटर वाले को हमने इस पोजीशन को 3 मीटर वाले पोजीशन को हमने A मान लिया, 5 मीटर वाले पोजीशन को B मान लिया और 7 वाले पोजीशन को हम लोग C मान लिया। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट चला है O से A, फिर चला A से B, अब फिर चला B से C, अब फिर आ गया C से A पर, डायरेक्टली C से कहाँ आया A पर, O से A गया यानी कि 3 मीटर चला, फिर A से B गया यानी 2 मीटर और चला, तो 3 और 2 5 मीटर यहाँ चला गया, फिर B से C गया यानी कि यहाँ गया, तो टोटल कितना हो गया 7 मीटर हो गया यहाँ तक, यानी कि O से डायरेक्ट C तक कितना गया 7 मीटर हो गया। फिर बोल रहा C से A गया है, यानी कि C से A आया तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर, तो 7 और 4 11 मीटर, यानी टोटल जो होगा हमारा, तो टोटल जो होगा टोटल पाथ है ना प्यारे बच्चों, टोटल पाथ यानी कि टोटल रास्ता जहाँ जहाँ वो कार या कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है वो हमारा कितना होगा 11 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे प्यारे बच्चों डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस सिंपली क्या है कि जो वो पाथ कवर किया है, यानी एक्चुअल पाथ कवर्ड, जो एक्चुअल में सही मायने में जो बॉडी अपना पाथ कवर करता है, तो सारे पाथ को मिला के हम क्या बोलते हैं कि इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो टोटल द एक्चुअल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा द एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो डिस्टेंस का हम यहाँ डिफिनेशन आपको लिखवा दें।
कहता है द एक्चुअल पाथ कवर्ड। द एक्चुअल पाथ कवर्ड हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। जो सही मायनों यानी कि यहाँ जो हमारा 11 मीटर है, यानी कि ये गया O से A से B, B से C, अब फिर C से यहाँ तक चला आया है, यानी कि आगे गया है 7 मीटर और पीछे आया है हमारा 4 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यानी टोटल पाथ कवर ही हमारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, एक्चुअल पाथ यानी कि जो सही मायने में वो चला है वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? ये हमारा कहलाएगा डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस का आप जो है ये डिस्टेंस का जो है आप डेफिनेशन लिख लीजिए, द एक्चुअल पाथ कवर्ड। इसके बाद प्यारे बच्चों ये जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। मीन्स दैट कि हम कोई भी डायरेक्शन नहीं बोल रहे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। देखिए दो चीज़ें हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। जैसे कि हमने अगर डिस्टेंस लिखा, डिस्टेंस के सामने लिखा 11 मीटर, तो प्यारे बच्चों ये जो 11 मीटर है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। कोई डायरेक्शन इसमें नहीं बताया कि हम जो 11 मीटर चला है तो किस दिशा में चला है। मीन्स दैट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर है, डायरेक्शन नहीं है। इसी नंबर को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मैग्नीट्यूड। यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है? वैल्यू है, जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि ये 11 मीटर। ठीक है, अगर 11 मीटर नॉर्थ कह देते तब वैल्यू के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आया था। तो ये हमारा डिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो हम लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? Those quantities which have only magnitude, ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ए उमर, तुम यहाँ से निकलो, निकलते हो कि नहीं? यहाँ से चल जल्दी निकलो, तुम भी चले जाओ। उससे ये आएगा तो ये भी आएगा, जाओ। तो प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड क्या है? कि कहता है कि दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसे क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसका यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका एग्जांपल हो जाएगा डिस्टेंस। ये ईजी का मतलब क्या हो जाएगा? एग्जांपल। एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको समझ में आ गया। एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पहले बच्चों डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए पहले आपको पोजीशन समझना पड़ेगा कि इनिशियल पोजीशन क्या होता है और फाइनल पोजीशन क्या होता है। पहले बच्चों ये जो बॉडी चलना शुरू हुआ था, वो चलना शुरू हुआ था हमारा पोजीशन 0 से, यानी ओ पोजीशन से। तो ये हमारा कहलाएगा इनिशियल पोजीशन। ये हमारा कहलाएगा इनिशियल पोजीशन, यानी कि जहां से वो चलना स्टार्ट किया है। अब प्यारे बच्चों ये जो है O से A गया, A से B, B से C और C से आया डायरेक्ट यहाँ पर A। हमने बताया था
सी से डायरेक्ट कहाँ आया है, सी से ए आया है, तो यहाँ पर आके ये रुक गया है, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। यानी कि चल चला के, यानी आखिरी में चाहे वो जितनी मर्तबा चले, जहां तक चले, फाइनल जहां जाके रुक गया वो हमारा फाइनल पोजीशन हो जाएगा। और जहां से वो चला था, स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसका, जिसका जो ओरिजिन है, जहां से वो चला था, वो हमारा कहलाएगा इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो कहता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो प्यारे बच्चों, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डिफिनेशन लिखाएगा कि it is the shortest distance या shortest path between initial and फाइनल पोजीशन। क्या कहता है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये कहता है कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, यानी इनिशियल पोजीशन बोलें, पॉइंट बोलें, एक ही बात है। इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी लेनी है, ऐसी दूरी लेनी है जो कि सबसे क्लोजेस्ट हो, सबसे शॉर्टेस्ट हो, उसी को हम बोलेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी नापना है, तो दूरी तो कोई भी नाप सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि यहाँ से ऐसे नाप लें, यहाँ से ऐसे नाप लें, यहाँ से ऊपर जा करके कैसे भी जा करके जाना है, यहाँ से एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, दूसरे पॉइंट चले जाना है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये वाला दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी शॉर्टेस्ट नहीं कहलाएगी। शॉर्टेस्ट जो होगी बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा वाला, जो कि एकदम जो है शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। यही प्यारे बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, बाकी सब डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, इसमें as well as direction। ठीक है, ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया आपको कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसके पास में मैग्नीट्यूड भी है, नहीं कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कितना है, 1 2 3 है, यहाँ पर 3 यूनिट है, यानी कि 3 मीटर है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा डायरेक्शन भी हो जाएगा। डायरेक्शन जो हो जाएगा वो इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में वो इधर है,
इस साइड में है। तो किधर है मेरे बच्चों? इधर है, इस तरफ है, यानी कि ये जो है हमारा ईस्ट के तरफ है। यानी कि बॉडी, यानी कि अगर हमको डायरेक्शन निकालना है तो हमारा जो ओरिजिन है उससे एक एरो आप ले जाइए कहाँ तक, जो हमारा फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक एरो आप कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों डायरेक्शन भी है और कुछ न कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, इसलिए ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये हमारा जो मैग्नीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना है, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा बराबर 3 मीटर ईस्ट, 3 मीटर जैसे कि फोर्स है, फोर्स किसी जो है डायरेक्शन पे लगता है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जहाँ जहाँ भी स्केलर होगा, जहाँ जहाँ भी वेक्टर होगा, उसको हम लोग उसको स्पेसिफाई करते चलेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको डिस्प्लेसमेंट में जो है अंतर समझ में आ गया होगा। तो और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ठीक है। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन देखें, एक दो बात फैक्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा डिस्टेंस से कम होगा, या कहें तो बराबर भी हो सकता है। ये आप याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से या तो कम होगा या तो उसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अब प्यारे बच्चों जो है सेकंड चीज़ जो है यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्यारे बच्चों कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, तो प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए इसका डेफिनेशन हम लोग पहले लिखते हैं। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time, then the motion is said to be uniform, said to be यूनिफॉर्म। क्या कहता है प्यारे बच्चों कि अगर कोई बॉडी मूव करता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर कोई बॉडी कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या होगा, उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कहेंगे। ठीक है, फिर मोशन क्या हो जाएगा, हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट के हम लोग यहाँ पर ना एक मान लेते हैं कि एक लाइन है जिसमें यहाँ पर जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमारा 0 सेकंड हो जाएगा। अभी स्टार्ट नहीं किया तो 0 मीटर हो जाएगा, 0 सेकंड पर 0 मीटर। मान लिया जाए कि 1 सेकंड हो गया, ये 2 सेकंड हो गया, ये हमारा 3 सेकंड हो गया,
ये हमारा 4 सेकंड हो गया, ये हमारा 5 सेकंड हो गया। 0 सेकंड पर हमारा 0 मीटर चलेगा, 1 सेकंड पर हमारा 1 मीटर चलेगा, 2 सेकंड पर 2 मीटर, 3 सेकंड पर 3 मीटर, 4 सेकंड पर 4 मीटर और 5 सेकंड पर 5 मीटर। तो प्यारे बच्चों टाइम का जो गैप है हमारा वो 1-1 सेकंड का है। देखिए है 1-1 सेकंड का, लेकिन टाइम का जो गैप होगा प्यारे बच्चों हमेशा जो है सेम होगा, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। टाइम आप देखिएगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का भी डेफिनेशन आएगा तो उसमें भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आएगा। तो यहाँ भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का जो इंटरवल है प्यारे बच्चों वो हम क्या करेंगे, सेम लेंगे हमेशा। जैसे कि यहाँ जो 1-1 सेकंड का गैप है, तो अगर आपको मन है कि आप 2-2 सेकंड का गैप है तो आपको 2-2 सेकंड का गैप सब में लेना पड़ेगा। तो टाइम का जो इंटरवल है प्यारे बच्चों क्या होगा, वो हमेशा सेम होगा, लेकिन डिस्टेंस सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस वाले केस में डिस्टेंस सेम है। आप देखिए ये जो गैप है वो 1-1 सेकंड का, 1-1 मीटर का गैप है, यानी कि 1 सेकंड बढ़ा तो 1 मीटर बढ़ गया, फिर 1 सेकंड बढ़ा तो फिर 1 मीटर बढ़ गया। तो इक्वल डिस्टेंस मूव हो रहा है इक्वल टाइम में, इसीलिए इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी एक समान गति। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म, जिस तरह से यूनिफॉर्म मोशन होता है उसी तरह से हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका डेफिनेशन हम यहाँ लिखवाते हैं कि इफ अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time, ठीक है, equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform। ठीक है, क्या है नॉन यूनिफॉर्म? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। कहता है कि अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है ना, अनइक्वल डिस्टेंस फॉलो करे, यानी कि डिस्टेंस यहाँ क्या होगा, सेम नहीं होगा, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर अलग अलग होगा, इसी को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि सपोज दैट के इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि टाइम का जो गैप है ये 0 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये हम लोग इसको 4 सेकंड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 0 सेकंड पर ऑब्वियस है कि 0 मीटर चलेगा, क्योंकि अभी टाइम तो स्टार्ट हुई नहीं हुआ है। 1 सेकंड पर मान लीजिए कि 2 मीटर चला, और दूसरे सेकंड पर 5 मीटर चला गया, और तीसरे सेकंड पर 10 मीटर चला गया, और चौथे सेकंड पर ये 30 मीटर चल गया। तो प्यारे बच्चों टाइम का जो इंटरवल है वो क्या है, सेम है, 1-1 सेकंड बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो प्यारे बच्चों आगे डिस्टेंस जो बढ़ रहा है वो सेम नहीं बढ़ रहा। पहले यहाँ देखिए 2 मीटर बढ़ा, फिर 3 मीटर, अब फिर 5 मीटर, और फिर 20 मीटर आगे बढ़ गया। तो जो डिस्टेंस हमारा है वो इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या है, ये जो है हमारा जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो है हो सकता है कि डिस्टेंस जो है हमारा घट भी सकता है। जैसे कि ये 0 से 2 मीटर गया, 2 से 5 गया, 5 से 10 गया, 10 से फिर चलाया 5। ठीक है, तो डिस्टेंस आगे ही बढ़ सकता है, पीछे भी बढ़ सकता है, टाइम तो आगे बढ़ते जाएगा, टाइम तो हमेशा रुकेगा नहीं। तो वो भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी कि डिस्टेंस जो है अनइक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस अगर अनइक्वल हो जाएगा तो हमारा मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उम्मीद है कि आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको हमारे किसी भी टॉपिक में डाउट हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर के आप पूछ सकते हैं। आपके सारे क्वेरीज और सारे सवाल के वहाँ पर आपको जवाब दिए जाएंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब भी इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब भी जो है आपके सारे जो है डाउट्स को पहले क्लियर कर लेंगे, फिर जो हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे। होप्स हो कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो हमारा बेल आइकन है
उसको ज़रूर जो है ऑल पर दबा दें, ताकि हम जब भी हमारी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching this video and stay connected with us.